नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल अलग सा ही यूनिक कंटेंट लेकर आया हूं जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि एक विक्की नाम के लड़के के साथ घटी है। और इसे सुनकर आप बिल्कुल ही चौंक जाओगे क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक पुलिस वाला जो कि एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में तैनात था और वहाँ पे वो सब इंस्पेक्टर था। और उस पुलिस स्टेशन में मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा पुलिस वाले नहीं थे, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से गांव का पुलिस स्टेशन था। और विक्की यानी कि जो वो पुलिस वाला था, मतलब जहाँ पे उसकी नौकरी लगी हुई थी उस पुलिस स्टेशन के पास में, तो उससे करीब वो 40 या 45 किलोमीटर दूर उसका घर था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ, उसकी घरवाली मतलब उसकी वाइफ रहती थी और उसकी बीवी हाल ही में अभी प्रेग्नेंट भी हुई थी। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा घबराती थी कि बेटा तू इतनी दूर नौकरी करने जाता है, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हूँ, कभी भी तू लेट हो जाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है तेरी। और कई बार तो विक्की को नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी तो माँ और भी ज़्यादा घबरा जाती थी, क्योंकि विक्की जिस गांव में नौकरी कर रहा था ना, वो गांव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उस गांव में बहुत ही ज़्यादा कम लोग रहते थे और वहाँ पे मतलब जंगली जानवर भी बहुत ही ज़्यादा घूमते थे। और हाँ, रात के टाइम और ज़्यादा खास अमावस के दिन के टाइम उस रोड मतलब जो उसका हाईवे था ना, उस गांव के रोड के बीच में को निकल रहा था, उस पे से लोग अजीब तरीके से गायब हो जाते थे। और जिसका पता आज तक पुलिस वाले भी नहीं लगा पाए थे कि वो संदिग्ध तरीके से लोग बाग क्यों गायब हो रहे हैं, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आता था कि ये सारी घटनाएं उस गांव के आसपास या उस गांव में क्यों होती है। तो इसीलिए विक्की की माँ के मन में एक अजीब सा ही डर रहता था। वो माँ अक्सर विक्की से बोला करती थी कि बेटा, जब अमावस या पूर्णमासी का दिन हो तो तू ड्यूटी मत जाया कर, तू उस दिन छुट्टी ले लिया कर, और अगर तुझे ज्यादा ही परेशानी हो रही है ना तो तू ऐसा कर, तू अपनी नौकरी ही छोड़ दे। मैं नहीं चाहती कि तू इतने दूर के इलाके में जाके, जहाँ के लोग बाग उस गांव के बारे में अच्छी बातें नहीं करते, तू वहाँ पे जाके नौकरी करे और रात को इतनी लेट आए। लेकिन बेटा ठहरा आज के ज़माने का यंग या मतलब आज की सोच का, वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। शायद वो ऐसा नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा घट सकता है जो कि किसी के भी साथ घट सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं और हाँ, विक्की भी उनमें से एक ही था। अब क्या होता है, आती है अमावस का दिन और दिन तो मतलब आसानी से पूरी तरीके से कट जाता है, बिल्कुल आराम से बिना किसी दिक्कत के। अब रात को विक्की को घर लौटने में लेट हो रहा था तो उसकी माँ का उसके पास फोन आता है कि बेटा तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, आज वैसे भी अमावस्या पूर्णिमा का दिन है, तू जल्दी से घर पे आ जा। तो विक्की अपनी माँ से फोन पे कहता है, माँ तुम दिक्कत मत लो, मतलब आप टेंशन मत लो, मैं अब पुलिस चौकी से निकल ही रहा हूँ, आपके पास आ जाऊँगा करीब 1 से 1.5 घंटे में। अब विक्की को बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, मतलब 11 और 11:30 बज चुके थे। तो उसकी माँ का कॉल उसके पास फिर से आता है। वो बोलती है, बेटा अभी तक तू आया क्यों नहीं, तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो विक्की बोलता है, माँ तुम ज़्यादा घबराओ मत, मैं आराम से 1 या 1:30 के बीच में आ जाऊँगा, अभी मैंने छुट्टी हो चुकी है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाइक लेके। लेकिन माँ के मन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगी कि आज अमावस की रात है, मेरा बेटा इतने सुनसान रास्ते से आएगा जिसके बारे में लोग बाग भी अच्छी बातें नहीं करते, क्या कर सकते हैं, माँ तो माँ है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगी। विक्की ने बोला, माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी 1 से 1.5 घंटे में आ जाऊँगा। और खुशी की बात आपको पता है क्या है, कि कल की मैंने छुट्टी भी ले रखी है। तो माँ ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ के मन में थोड़ा बहुत डर रहता है। लेकिन माँ के मन पे बस एक ही बात चल रही थी कि हर अमावस की रात को उस गांव में या उस गांव के रोड, जो मेन रोड होता है ना, जिसपे वो दुर्घटना संदिग्ध तरीके से लोग बाग गायब हो जाते थे, वहाँ पे हर अमावस की रात को कुछ ना कुछ दुर्घटना होती ही थी। तो रात के 1 बज जाते हैं, गर्मियों का मौसम था, जो अभी यही चल रहा है, अप्रैल या मई का टाइम ही था। पता नहीं कैसे मौसम बिगड़ सा जाता है, मतलब बारिश से का मौसम हो जाता है। तो विक्की को लगता है कि अब मुझे घर निकल लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद विक्की मतलब अपने पुलिस स्टेशन से निकलता है बाहर, अपनी बाइक में किक मारता है और अपने घर के लिए निकलने लगता है। वो उस रास्ते से निकल ही रहा था कि रास्ते में एक घना जंगल घाटी वाला रास्ता पड़ता है। वो एक शॉर्टकट होता है, तो वो घाटी वाले रास्ते पे जाके अपनी बाइक को रोक लेता है क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा था। तो वो जैसे ही बाइक रोक के देखता है, फ़ोन माँ का था। वो फ़ोन उठा के कहता है, माँ मैं रास्ते में ही हूँ, निकल चुका हूँ, करीब आधे घंटे में आपके पास पहुँच जाऊँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो।
और वो अपनी माँ को समझा के अपनी जेब में फ़ोन रखता है और बाइक जैसे ही स्टार्ट करता है वो देखता है कि सामने से एक बड़ा सा ट्रक बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है। वो समझ नहीं पाता कि ये इतनी दूर से आ रहा है लेकिन हॉर्न क्यों बजा रहा है। तो जब भी उसकी नज़र पड़ती है कि उसके ट्रक के सामने एक लेडीज़ खड़ी हुई है, जी हाँ, एक औरत खड़ी हुई है, वो भी सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल। और उस औरत को देख के वो एक पल के लिए तो मदहोश ही हो जाता है। वो बड़ी ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत औरत उसने आज तक देखी ही नहीं थी, क्योंकि वो ठहरा एक गांव के इलाके से। वो घबरा गया। ट्रक वाला नॉन स्टॉप हॉर्न मारे ही जा रहा था। ट्रक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज थी। शायद वो औरत भी ट्रक के सामने अपनी जान देने ही आई थी। वो तुरंत ही अपनी बाइक से उतरता है, बाइक का स्टैंड भी नहीं लगाता, बाइक को नीचे फेंकता है और उस ट्रक के सामने से जाके उस औरत को बचा लेता है और ट्रक वाले को रोकता है। लेकिन ट्रक वाला कहाँ रुकने वाला था, ट्रक वाला सीधा ही निकल जाता है। फिर वो विक्की उस औरत को उठाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या काम है ये, मतलब क्या करने जा रही थी, क्यों खुदकुशी करने जा रही थी तुम। तब उससे वो औरत बोलती है कि मेरे एक ऐसे घर में शादी हुई, बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई, लेकिन जो मेरे घर वाले, मेरा ससुराल है ना, वो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, मुझे मारता है, पीटता है, दहेज की मांग करते हैं। क्योंकि वो बहुत ही लालची घर था, ऐसा घर था कि मतलब उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा, इसीलिए मैं अपनी जान देने आ रही थी। और अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती, इसीलिए मैं अपनी जान देने यहाँ पे आई थी। लेकिन आपने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, आपको मुझे नहीं बचाना चाहिए था। तभी विक्की अपने वाली में आता है, क्योंकि भाई वो तो एक पुलिस वाला था ना। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे घर वाले तुमसे दहेज मांगते हैं, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मेरे साथ बैठो और मैं चलता हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों को 2 लपाट लगाऊंगा, हम भी तो देखें कैसे दहेज मांग सकते हो तुमसे। तो वो विक्की उस औरत को अपनी बाइक पे बिठा लेता है और उस औरत से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो औरत बताती है कि ऐसे ऐसे मेरा घर सामने ही आगे की तरफ पड़ेगा। तो विक्की सोचता है कि यार आगे तो मेरा भी घर है, थोड़ा सा दूर होगा या उससे पहले होगा, चलो मैं इसके घर जाके इनके घर वालों को सबक सिखा देता हूँ। तो हाँ, एक बात और थी, मैंने आपको शुरू में बताया था नहीं कि गर्मियों का मौसम था, मई या जून का, लेकिन फिर भी वहाँ पे हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी थी। और जैसे जैसे बाइक आगे चल रही थी ना, तो बारिश तेज होती जा रही थी। तो विक्की और वो औरत, मतलब विक्की ने पहली बार इतनी खूबसूरत औरत देखी थी, वो अपने साइड मिरर से बार बार शीशे से उसे देख रहा था। तो वो औरत भी हल्के हल्के कभी उससे नज़र मिलाती, कभी नहीं, उसे देखती फिर नहीं। जब ज़्यादा ठंड लगने लगी उन्हें, तो उस औरत ने विक्की को टाइट पकड़ लिया और विक्की मतलब उसके शरीर की गर्मी को महसूस करने लगा। जो उसे ठंड लग रही थी ना, अब उसे नहीं लग रही थी। फिर विक्की उस औरत से पूछता है बाइक पे ही, क्या तुम अपने घर वालों के साथ तो रहना चाहती हो ना। वो औरत बोलती है कि नहीं, मैं अपने घर वालों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। विक्की कहता है तो किसके साथ रहना है। वो औरत बोलती है आपके साथ। आप जितने प्यार से मेरे साथ पेश आ रहे हैं, मेरे घर वाले भी आज तक मुझसे इतने प्यार से पेश नहीं आए, मुझे आपके साथ ही रहना है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। उस समय विक्की के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सख्त लड़का यहाँ पे पिघल गया था। वो सोच रहा था कि अब मैं क्या बोलूँ, घर पे मेरी प्रेग्नेंट बीवी है, माँ है, समाज क्या सोचेगा, पुलिस वाले क्या सोचेंगे। इन सब चीजों ने उसे एक दायरे में बांध के रखे हुए थे। फिर वो कुछ नहीं बोलता, अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर लेता है। वो औरत फिर से विक्की से बोलती है कि आप मेरे से शादी नहीं करेंगे। विक्की फिर कुछ नहीं बोलता। फिर वो औरत बोलती है क्या आप शादीशुदा हो। तो विक्की अपनी नाड़ ऊपर से नीचे हिला देता है। वो औरत बोलती है कि कोई नहीं, तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। विक्की कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो औरत उससे विक्की से बोलती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा और मुझसे शादी नहीं करी तो मैं इस बाइक से अभी कूद जाऊंगी। विक्की घबरा जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं। और विक्की ने नहीं भी पूरा भी नहीं बोला था कि वो औरत चलती हुई बाइक से कूद गई। अब बाइक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, करीब 70 से 60 की स्पीड थी। तो विक्की थोड़ी आगे जाके अपनी बाइक रोकता है, पीछे जाके देखता है वो एक ब्रिज के साइड में ही गिरी थी। उसने देखा कि उस औरत के सर से खून निकल रहा है। विक्की उसे देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है अगर किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो क्या सोचेगा कि मैंने ही इसे मारा है। वो साइड में घाट, मतलब मैंने आपको बताया था ना, पुल के पास ही गिरी थी। तो विक्की उसे पुल से नीचे धक्का दे देता है और जल्दी जल्दी अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। और जैसे ही वो अपनी बाइक को चलाता है, मतलब थोड़ी ही दूर चलता है, करीब 1 या 2 किलोमीटर, उसकी बाइक स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। मतलब वो इतनी भी स्पीड में नहीं था कि इसे चोट लगे। कि जैसे ही वो अपनी बाइक उठाने जाता है, पीछे देखता है कि पीछे वही औरत खड़ी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो बोल रही है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, मुझसे शादी कर लो।
मुझसे शादी कर लो। विक्की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और भागने लगता है। किस्मत से वो मतलब इतने आगे आ चुका था कि आसपास के गांव के घर उसे दिखने लगे थे। वो इतनी तेज़ भागता है, एक गांव का गेट खटखटाता है और मतलब गेट खटखटाता है, अंदर से करीब 70 से 75 वर्ष का एक बूढ़ा निकलता है। वो देखता है पीछे से वो उसके पकड़ने ही वाली है कि वो बूढ़ा उसे अंदर खींच लेता है और गेट बंद कर लेता है। फिर विक्की उसे सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ बीती हुई थी। और पुलिस वाले को वर्दी में देख के वो बुजुर्ग आदमी था, वो भी ज़्यादा नहीं घबराता और उसकी बात ध्यान से सुनता है। जो विक्की उसे बताता है ना, फिर वो बुजुर्ग आदमी उस विक्की को बताता है कि ये बात सच है, उस औरत का नाम सीमा है। विक्की उनसे बोलता है कि तुम्हें उनका नाम कैसे पता। वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मुझे नहीं, आसपास के मतलब जितने भी घर हैं यहाँ पे उनको सबका उसका नाम पता है। उस लड़की की शादी 4 साल पहले हुई थी एक घर में। उसके घर वाले उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। एक रात उसने ट्रक के सामने जाके अपनी जान दे दी। विक्की ये सुन के बिल्कुल हक्का बक्का हो गया। वो बोला तो अभी तो मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। वो बुजुर्ग आदमी उससे बोलता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि यहाँ पे संदिग्ध तरीके से लोगों की मौत हो जाती है या फिर लोग गायब हो जाते हैं? तुमने कभी सोचा है कि क्यों होता है? वो औरत जो वो सीमा होती है वो लोगों से लिफ्ट मांगती है और वो सबसे पूछती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। अगर किसी ने ना बोला तो शायद वो बच जाता है और किसी ने अगर हाँ बोला तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता। तुमने ना बोला था, शायद इसीलिए तुम बच गए और मेरे घर में आ गए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वो औरत की आत्मा थी। विक्की ये सुन के हक्का बक्का। पूरी रात वो वहीं पे बिताता है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। सुबह को जब वो उठता है, भगवान के पैरों में गिर जाता है और उस बूढ़े आदमी के पैरों में भी गिर जाता है कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई। और वो निकल जाता है अपने घर के लिए और घर पे जाके अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। उसकी माँ उससे बहुत ही डांटती है, बहुत ही ज़्यादा जिद करके विक्की की नौकरी भी छुड़वा देती है। आज विक्की मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक कपड़ों की दुकान में काम करते हैं। उन्होंने खुद का स्टार्टअप किया है और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। उनका एक लड़का भी है 4 साल का। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और कमेंट में मुझे बताना आपको क्या सीख मिली इस वीडियो से, या आपको मनोरंजन तो मिला ही होगा। चलो दोस्तों, विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, मैं सेकंड वीडियो भी ला सकता हूँ।